बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के हवाले से है। और जैसे कि आपको मालूम है कि पहले हमने हर चैप्टर्स के साइनॉप्सिस जो हैं वो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, जो आपने यकीनन देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो साइनॉप्सिस को ज़रूर देखें ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि जो चैप्टर वाइज जो चीज़ें हैं वो हैं क्या। हमने 10th की भी इसी तरीके से किए हुए हैं, 9th की भी इसी तरीके से हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर सब्जेक्ट को इस तरह साइनॉप्सिस वाइज उसको लेके चलें ताकि ये एक परमानेंट सोर्स है नॉलेज का, यानी एक और वर्ल्ड वाइड एक्सेस है इसकी। तो जो भी देखे उसको कोई फ़ायदा होना चाहिए इससे। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। और ये टॉपिक है हमारा आज का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। और इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे इसके अंदर, और बड़े ब्रीफ करके और बड़े रेलेवेंट फॉर्म के अंदर होंगे इंशाल्लाह। और इसमें आप देखें सामने सारी चीज़ लिखी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या जिस तरीके से भी आप उसको करना चाहें। तो लेकिन ये है कि मैंने तो इसको पढ़ना ही है और आप खुद भी देखते भी जाएं और साथ साथ सुनते जाएं। बोल रहा हूँ यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं एबेकस से। तो बात कर रहे हैं जी, एबेकस इज एन एंशिएंट कैलकुलेटिंग मशीन विच कैन बी यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी ये एक ऐसी पुरानी कैलकुलेटिंग मशीन थी जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अबैकस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अबैक्स। अबैकस का जो लफ्ज़ है ये अबैक्स से लिया गया है, विच मीन्स अ टेबल, जिसका मतलब टेबल था या एक रैक था। अबैकस वॉज कंस्ट्रक्शन अबैकस वॉज कंस्ट्रक्शन यूजिंग अबैकस वॉज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड। Abacus was constructed using bamboo frame which with beads sliding on wire। यानी जो abacus था इसको बनाया गया बैम्बूस फ्रेम। बैम्बूस फ्रेम क्या होते हैं, यानी वो जो बांस होता है उसको बैम्बूस कहते हैं। तो उसका एक फ्रेम बनाया हुआ था, उसके ऊपर फिर वायर्स थी और वायर्स के अंदर जो थे वो मोती कह लें आप उसको या दाने कह लें, वो उसके अंदर थे जो स्लाइड कर सकते थे। Abacus was invented around 5,000 years ago by Chinese। इसको चाइनीज ने जो था वो आज से तकरीबन 5,000 साल पहले जो है इसको जो है वो बनाया था। इसके अंदर जो है वो थोड़ा क्लैश भी है इसके अंदर, लेकिन चाइनीज आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। वैसे डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट भी लिखा हुआ है। तो द यूजर ऑफ द अबैकस इज कॉल्ड अबैसिस्ट। जो अबैकस यूज करता है उसे अबैसिस्ट कहा जाता है यूजर्स को। और ये है, इसके अंदर आप मजीद ब्रीफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना ये लाइनें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर नेपियर्स बोन है। Napier's bone was a manual calculating machine invented by the John Napiers of the Scotland for calculations of the multiplication and division of number। ये जो Napier bones थी ये एक मैनुअल कैलकुलेटिंग मशीन थी। मैनुअल का मतलब है यानी आप उसको खुद से आप उसको मूवमेंट जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना था वो मैनुअली करना होता था, ऑटोमेटिक नहीं होता था। इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर्स ने, जो स्कॉटलैंड का था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ नंबर्स। यानी इसके ऊपर आप जो थे वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे और डिवीजन कर सकते थे नंबर्स की। Napier's bones were the rods with printed digits over them। यानी नेपियर बोन जो थे ये कुछ प्रिंटेड रॉड्स थे, रॉड्स थे विद प्रिंटेड डिजिट्स। यानी ऐसे रॉड्स थे जिसके ऊपर कुछ डिजिट्स प्रिंट हुए होते थे। आपने देखा होगा सर्किट बोर्ड देखा हो तो उसके ऊपर आप देखें कि जो वायर्स होती हैं वो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती हैं, यानी वो ऊपर से उठाई नहीं जा सकती लेकिन वो छपी होती हैं उसके ऊपर, एंग्रेव आप जैसे कह लो, उसके एंग्रेव टाइप होती है। तो वो कहता है कि नेपियर्स बोन्स जो थी, यानी इनको बोन्स असल में उन रॉड्स को कहा गया है और उन रॉड्स के ऊपर जो था वो कुछ डिजिट्स प्रिंट हुए होते थे। दीज रॉड्स वर मैनिपुलेटेड टू हैव अ कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। और फिर उन रॉड्स को मैनिपुलेट किया जाता था कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती थी। उसके बाद नंबर 3 पे जो हिस्ट्री में नाम आता है वो है जी पास्कल कैलकुलेटर, जिसको पास्कलाइन भी कहा जाता है बाज़ दफ़ा बुक्स के अंदर। तो पास्कल्स कैलकुलेटर वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय द ब्लेज पास्कल in the 17th century। It is also known as पास्कलाइन। इसको पास्कलाइन भी कहते हैं, यानी पास्कल का जो कैलकुलेटर जो उसने इन्वेंट किया था उसको पास्कलाइन भी कहते हैं। एंड पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैकेनिकल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक ये भी नहीं था लेकिन ये पूरा एक कैलकुलेटर था, यानी इसके ऊपर खाली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होती थी, इसके ऊपर बाकी काम भी हो सकते थे। इस वजह से हम कहते हैं पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। सो पास्कलाइन कुड only do the additions and subtractions upon up to the large quantities। एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जो बेसिक कैलकुलेशंस थी उसके ऊपर जो थे ये काम करता था, और लार्ज क्वांटिटीज की कैलकुलेशन जो थी इसके ऊपर की जा सकती थी।
Pascaline was consist of the dials which were manipulated to add and subtract the numbers. जो Pascaline के अंदर जो यानी लार्ज क्वांटिटी जो थी, ये असल में टैक्स पर्पस के लिए असल में इसने अपने बाप की मदद थी पास्कल ने। इसका जो वालिद साहब थे वो एक टैक्स ऑफिसर से, उनको अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती थी। तो एक ज़रूरत थी, जैसे आपने सुना हुआ है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो उसमें उसी बेस पर फिर ये ज़रूरत थी, तो उस वक्त ये चीज़ आई। तो यानी आप उसमें देखें, गौर किए, ये कितनी छोटी सी चीज़ से एक शुरू हुआ। यानी आप देखो कि जो पहला कंप्यूटर है वो एबैकस था, कि एक रैक था लकड़ी का जिसके अंदर वो बिट्स वगैरह होते थे, तो उससे ये इन्वेंशन शुरू हुई। और सोचो कि अगर वो ना बनता पहले दिन, और शायद अब तो उसका कोई खास यूज भी नहीं है, वो ना बनता, तो उसके बाद वो जो नेपियर बोन्स और ये पास्कल का कैलकुलेटर्स और डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, इनिक, एडवेक, इतनी आगे चीज़ें हैं, ये सारे ना बनती। और आज जो हम जिस फॉर्म में हमारे पास लैपटॉप, पाम टॉस और ये जो जितनी भी चीज़ें आज डिजिटल एक दौर बन गया है, ये कभी भी नहीं होना था। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, जब भी वो आप स्टार्ट लेते हो तो ऐसे ही होता है, मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही चीज़ें आगे बहुत बड़ा एक काम करने वाली होने जा रही होती है इन फ्यूचर। तो खैर, नेक्स्ट जो इन्वेंशन है उसकी तरफ हम आते हैं, वो है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन वाज द ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये ऑटोमेटिक था, हम कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज इन 19th century. Difference engine, difference was also able to produce difference engine, यहाँ होना चाहिए, difference engine was also able to produce the hard copy ऑफ कैलकुलेटर रिजल्ट्स। इसके अंदर ये था कि ये हार्ड कॉपी भी जनरेट कर सकता था। यानी पिछले में जो पास्कलाइन था वो भी कैलकुलेटर का काम कर रहा था, लेकिन वो हार्ड कॉपी जनरेट नहीं कर सकता था, और ये हार्ड कॉपी जनरेट कर सकता था। डिफरेंस इंजन बिकेम द बेस ऑफ एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल था इंजन, उसके जो बेस था वो डिफरेंस इंजन, यानी डिफरेंस इंजन पहले आया, उसके बाद फिर एनालिटिकल इंजन आया। अब हम आ जाते हैं जी एनालिटिकल इंजन के ऊपर। तो एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर invented by the Charles Babbage in the 19th century. एनालिटिकल जो इंजन था ये फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के अंदर कि पहला जनरल पर्पस जो कंप्यूटर्स था तो वो कौन सा है, वो एनालिटिकल है। You know, so analytical engine could do the basic functions of today's digital computers, and the punch cards were used to enter an input, while the mechanical printers were used for the output, and punched cards were पंच कार्ड इसके अंदर जो थे वो इस्तेमाल किए गए, जो कि इसकी एक स्टूडेंट ही थी जिसने इसकी हेल्प की थी उसको डेवलप करने में। सो एनालिटिकल इंजन कुड डू द बेसिक फंक्शंस ऑफ टुडेज डिजिटल कंप्यूटर्स। आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो वाला काम ये किसी हद तक कर सकता था। एंड पंच कार्ड्स वर यूज्ड टू एंटर इनपुट व्हाइल मैकेनिकल प्रिंटर्स वर यूज्ड फॉर आउटपुट। इसको अब यहाँ पे आपने गौर किया कि ये एक मैकेनिकल था। मैकेनिकल किस वजह से था कि आउटपुट मैकेनिकली लेना पड़ता था, ठीक है। और उसके अलावा इसमें पंच कार्ड इस्तेमाल किया गया। पंच कार्ड क्या होता है कि पंच कार्ड आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस आप कह लें जिसके ऊपर डेटा पहले स्टोर किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करके उस पर से डेटा रीड, जैसे आज आप कह लेंगे जैसे यूएसबी है, तो यूएसबी में हम क्या करते हैं कि कहीं से डेटा कॉपी करते हैं, फिर उसके ऊपर फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ से हम डेटा को रीड कर लेते हैं। तो पंच कार्ड ऐसे ही थे कि उसके ऊपर डेटा पहले स्टोर किया जाता था और स्टोर करके फिर उसको कंप्यूटर्स में इंसर्ट किया जाता था। तो पंच कार्ड्स फर्स्ट टाइम एनालिटिकल इंजन्स में इस्तेमाल किए गए और चार्ल्स बेबेज ने ये यूज़ किए। हालांकि ये इन्वेंटर इनका नहीं था। तो पंच कार्ड्स वर एक्चुअली द पीस ऑफ द पंच्ड पेपर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द डेटा। सिंस द इन्वेंशन ऑफ एनालिटिकल इंजन, द चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चूँकि जो एनालिटिकल इंजन जब बना था तो वहीं से असल में एक्चुअल कंप्यूटर्स की जो है वो आप कह लें कि शुरुआत हुई। तो इस वजह से जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एंड एडा लवलेस, एन इंग्लिश लेडी, इज एज द मदर ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द वर्क ऑन द चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। सो शायद सुना हो आपने, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर एंड द मदर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और एडा लवलेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शी वॉज अ लेडी हु वाज द स्टूडेंट ऑफ द चार्ल्स बेबेज। She helped that person in designing and developing the analytical engine as well. So Ada Lovelace, she is known as the mother of the computer and the father of computer, the Charles Babbage, right? उसके बाद है जी चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, ये इसके वर्क के ऊपर। और हरमन्स हॉलरेथ, ये वो नाम है जिसने पंच कार्ड इन्वेंट किए थे।
हरमन हॉलरिथ invented the punched cards. He is known as the father of the modern automatic computations. अब यहाँ पे MCQs में थोड़ा सा आपको जो है वो डॉज किया जा सकता है कि एक है फादर ऑफ द मॉडर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो एक फादर ऑफ जो ऑटोमेटिक कंप्यूटेशंस है वो कहा जाता है हरमन हॉलरिथ को, जिसने पंच कार्ड इन्वेंट किया था। और फादर ऑफ कंप्यूटर ये अगर जनरली बात आ जाए तो वो फिर कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को, और मदर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाए तो वो एडा लवलेस जो है इसको कहा जाता है। और ये सारी बात एनालिटिकल इंजन से शुरू होती है। तो ये पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अपने टॉपिक ENIAC की तरफ। ENIAC इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। अच्छा, पीछे मैकेनिकल का लफ्ज उसके साथ आया है, लेकिन चूंकि हम जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटल हैं, ठीक है। तो और वो जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर्स था। ये डिजिटल में हम अगर बात करें तो ये एक नाम आता है। तो ENIAC असल में जब भी हम बात करते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है तो वो ENIAC ही है। तो ENIAC इज नोन एज द वर्ल्ड फर्स्ट computer, and ENIAC was the first electronic general purpose computers, and ENIAC stand for the electronic mechanical electronic numerical integrator and calculator, ये इसकी abbreviation है। और ENIAC was based on octal number system। ये octal number system पर बेस करता था rather than the binary number system। यानी ये बाइनरी बेस्ड नहीं था, ऑक्टल बेस्ड था। तो यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि कोई ऐसा कंप्यूटर भी है जिसके अंदर जो थे ऑक्टल थे, तो आंसर इज वेरी सिंपल कि कुछ ऐसे भी तो कंप्यूटर थे जिसके अंदर बाइनरी कोई नंबर सिस्टम था ही नहीं, यू नो। तो जो मैकेनिकल थे उनमें कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता था, तो उनमें तो नंबर सिस्टम नहीं था। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है। कुछ बाइनरी लैंग्वेज के अलावा भी कंप्यूटर्स हैं। जैसे अगर आप मिसाल देख सकते हैं कि जो ENIAC है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम पर बेस करता था, उसमें बाइनरी नहीं थी, राइट। तो ये एक पॉइंट आप इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और उसके अलावा ENIAC वाज इन्वेंटेड इन 1945 बाय Akers एंड Moschle। आई होप कि ये मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब हमें तो यहाँ पे अल्लाह देता ही सही तरीके से बोलना आता है, बाकी तो आपको पता ही है कि यू नो ये मोशले जो है ये जो भी है, हो सकता है ये मोचली हो सकता है, या हो सकता है ये मच्छाल भाई, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर ये सो जो भी है, खैर ये कोई अंग्रेजी बता सकता है। So ENIAC was designed and built for the US Army to calculate artillery firing tables. Firing tables नहीं है ये, आर्टिलरी टैबलेट्स, यानी जो गोलियां होती थी, ये उनको गिनने के लिए इस्तेमाल होता था ENIAC। आपको पता था कि ये जो दूसरी जंग अजीम हुई थी उसका ये ड्यूरेशन है, उसमें ये इस कंप्यूटर्स को जो खास तौर पर था वो टैबलेट्स वगैरह की काउंटिंग के लिए US ने इसको इस्तेमाल किया था। सो ENIAC मेड द बेस ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स एंड द ENIAC वाज एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिजिटली। बात समझ लगी कि जो ENIAC था ये पहला डिजिटल जो कंप्यूटर था, यानी आप यूँ कह सकते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स या फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल। अब यहाँ पे डिजिटल याद रखें ताकि आपको याद रहे। तो पहला दुनिया का जो डिजिटल कंप्यूटर्स है वो ENIAC है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ENIAC वाज वेरी लार्ज इन साइज, कंसिस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर्स, 70,000 रेजिस्टर्स एंड नो ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड बाय ENIAC। ENIAC के अंदर किसी तरह का ट्रांजिस्टर इजाद नहीं, क्योंकि उस वक्त तक वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो 20,000 और 10,000 कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और वैक्यूम ट्यूब जो होती है ये आपने पीछे पढ़ा है हिस्ट्री, बल्कि हिस्ट्री के अंदर आपको बताया गया है, आगे नेक्स्ट वीडियोज इसके ऊपर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद ENIAC के बाद फिर ADVAC स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स वाज सक्सेसर्स टू द ENIAC, यानी ये ENIAC के बाद आया था। सो ADVAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन बाइनरी, कि बाइनरी के ऊपर बेस करने वाला। यानी आप देख रहे हो फर्स्ट का लफ्ज आ रहा है तो काफी डॉज कर सकता है मेरा ख्याल है, तो उसको फिर आपने इंतहाई ध्यान के साथ जो है बात करनी है। तो ये देखें कि यानी कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज भी के अलावा हमने बात शुरू की, और उसके बाद फिर कुछ मैकेनिकल आए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की उसने बात की है, कुछ पंच कार्ड वाले आए, फिर कुछ पंच कार्ड के अलावा भी थे, और उसके अलावा फिर डिजिटल आ गए, लेकिन डिजिटल आए लेकिन उसके अंदर बाइनरी नहीं थी, ऑक्टल था, फिर ऑक्टल के बाद फिर बाइनरी आई, और फिर बाइनरी से तो आगे फिर यानी ADVAC से आप कह लो कि जो बाइनरी जो हम आज कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये ADVAC की एक्सटेंशंस हैं।
एडविक कंप्यूटर जो था वो पहला बाइनरी का जो था वो कंप्यूटर था। फर्स्ट बाइनरी बेस्ड जो डिजिटल कंप्यूटर था वो एडविक था, और जो फर्स्ट ऑक्टल बेस जो आपका डिजिटल कंप्यूटर था वो इनिक था। और इनिक जो था इसको आर्मी यूएस ने 1945 के अंदर जो था इसको जो है वो बुलेट्स वगैरह जो होती थी उसको गिनने के लिए इस्तेमाल भी किया। सो आगे हम बात कर लेते हैं जी। एडविक वाज द फर्स्ट, ये हो गया। एंड एडविक वाज डिजाइंड बाय एकर्ड एंड मॉशले। ये इसको भी सेम पर्सन है जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। और यूनिविक वन, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन, वाज द फर्स्ट कमर्शियल यूज, कमर्शियल कंप्यूटर्स, कमर्शियली इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर था। इट वाज डिजाइन्ड बाय द सेम पर्सन, एकर्ड एंड मॉशले, राइट। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी कह लें या आप इसको बड़ी कह लें, जैसे भी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर उसको लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको करते हैं आप डिसलाइक, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर प्लीज़ लिखिएगा कि अच्छी क्यों नहीं लगी और क्या चाहिए जिसके अंदर मजीद होना चाहिए। और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। यानी हिस्ट्री में आपने अबैकस को याद रखना है, नेपियर्स बोन्स को याद रखना है, उसके बाद पास्कल यानी पास्कलाइन को याद रखना है, उसके बाद फिर डिफरेंस इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर उसके बाद इनिक, फिर एडविक, एंड ये बात इस तरीके से एंड हो जाएगी, राइट। तो ये थी वीडियो जी। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।